हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का सेकंड एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.2 और ये आपका सरफेस एरिया है सिलेंडर का। ठीक है बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूले पे बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सिलेंडर जो है बच्चों इस तरीके का आपका सिलेंडर बनता है। ये आपका एक सिलेंडर है जहां सिलेंडर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर के बराबर है और इसकी जो हाइट है वो h के बराबर है। अब बच्चों ये जो सिलेंडर है इसको आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत सारे सर्कल्स, इस तरीके से बहुत सारे सर्कल्स जो है वो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं बिना डॉटेड लाइन के बनाऊं तो कुछ इस तरीके से। देखिए ये एक सर्कल है। ठीक है बच्चों, फिर इसके नीचे एक और सर्कल होगा, फिर इसके नीचे एक और सर्कल आप इमेजिन करेंगे। ऐसे करते करते सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर अगर सर्कल हम रखते चले जाएं तो हमारा सिलेंडर बन जाएगा। एक सर्कल की अगर हम बात करें बच्चों, अगर एक सर्कल की बात करें जो इस तरीके से आपको यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है, हालांकि ये सर्कल आपका इस तरीके से है, इस प्लेन में है। अगर आप इसको ऐसे 90 डिग्री पे करेंगे तो आपको बिल्कुल सर्कल नजर आएगा। तो एक सर्कल, इसका जो रेडियस है वो आर के बराबर है। तो एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है बच्चों, यानी कि सरफेस का जो लेंथ है या जो एरिया वो 2 पाई आर के बराबर है एक सर्कल का। और सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल हम रखते चले जा रहे हैं h हाइट तक। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कौन सा बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसे हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, एक सर्कल का 2 पाई आर है और सर्कल के ऊपर सर्कल यानी 2 पाई आर सरफेस एरिया को आपने h हाइट तक रखा है, यानी कि 2 पाई आर इंटू एच। ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा या लैटरल सरफेस एरिया। आपको आपके इस एक्सरसाइज में कर्व्ड वर्ड यूज किया गया कई जगह। तो कर्व सरफेस, और अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे तो टोटल सरफेस एरिया, तो जो टोटल सरफेस एरिया उसमें जो लैटरल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वो तो होगा ही, और प्लस जो दो बेसेस हैं, देखिए ये पहला बेस है और ये दूसरा बेस है, इन दोनों बेस का एरिया जो है वो भी जुड़ जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर आपका और जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर, ये तो कॉमन ले लिया, यहां से आपका आएगा आर और यहां से आएगा एच। क्यों, समझिएगा इस बात को, मैंने 2 पाई आर स्क्वायर क्यों जोड़ा है। देखिए ये जो आपका ये सर्कल तो है ही बच्चों, सॉरी ये सिलेंडर तो है ही, है ना। अब सिलेंडर के ऊपर का जो सरफेस, जैसे अगर ये सिलेंडर है, मार्कर जो बच्चों सिलेंडर के शेप का है, तो ये कर्व वाला पोर्शन तो है ही जिसका एरिया 2 पाई आर एच है। साथ में ये ऊपर एक सिलेंडर, एक सर्कल है जिसका एरिया हम लोगों को देखना होगा, और ये नीचे भी एक सर्कल है जिसका एरिया हमें देखना पड़ेगा। तो इस सर्कल का, ये भी तो सरफेस बना रहा है ना सर्कल, तो इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए मैं ऊपर से ढक्कन अगर खोल दूं तो इस तरीके से एक आपको सर्कल आपको यहां पर मिलेगा, इस तरीके से, है ना। और अगर यहां से नीचे से भी ढक्कन में खोल दूं तो इस तरीके से एक सर्कल मिलेगा। ये जो पोर्शन है कर्व वाला, इसका है 2 पाई आर एच। ये जो आपका सर्कल है ऊपर वाला, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला जो है इसका एरिया भी है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये दो बार पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, अगर जोड़ेंगे तो हमारा ये निकल कर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग आज सिलेंडर के सरफेस एरिया के ऊपर कुछ सवाल करेंगे। इसको नोट कर लो बच्चों।
चलिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक साथ ही करेंगे। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं दो पार्ट में बांट दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया को मैं CSA लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों। C स्टैंड्स फॉर कर्व्ड। कर्व सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का ये आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी जो हाइट है ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है फाइंड डायमीटर, फाइंड डायमीटर। चलिए, एक तो ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, और दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, उस दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। कैसा टैंक है? क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। उस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की जो हाइट है वो आपको गिवन है 1 मीटर, और जो इसका डायमीटर है बच्चों ये है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ शीट टू मेक दिस सिलेंडर। ठीक है। क्वेश्चन में एक बार दोनों आपके लिए अच्छे से पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाइट 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। और ये सवाल जो है इसमें कह रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, एक क्लोज, बिल्कुल बंद है, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना जिसकी हाइट 1 मीटर है और डायमीटर 140 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। स्क्वायर मीटर मतलब क्या, स्क्वायर की बात कर रहा है? नहीं, स्क्वायर मतलब मीटर मतलब कि मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया के यूनिट की बात कर रहा है, और मीटर में बात कर रहा है, ठीक है। एक बार जरा बच्चों आप लोग फॉर्मूला पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, खुद से एक बार कोशिश करें आप लोग। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है इसको आपने ट्राई किया है। वीडियो को पॉज करके एक करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं जरा। तो बच्चों इस सॉल्यूशन में कर्व सरफेस एरिया आपको दिया गया है और डायमीटर पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या है कर्व सरफेस एरिया का? फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, या फिर लैटरल सरफेस एरिया, हमारा 2 पाई R इंटू एच के बराबर होता है, राइट। कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है? 88 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की जगह 22/7। रेडियस हमें नहीं पता है, और हाइट जो है बच्चों 14 सेंटीमीटर दिया गया, तो 7 से गया तो ये 2 बचेगा। ये हमारा हो गया 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 2 88 इंटू आर। यहां से आर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? इस साइड तो 88 है, ये 88 इधर डिवीजन में चला जाएगा, हो जाएगा इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, राइट। अब रेडियस जब 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है ना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। डायमीटर आपसे पूछ रहा है, रेडियस नहीं पूछ रहा है, तो भाई डायमीटर जब, रेडियस जब 1 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, ये डायमीटर हमारा निकल कर आ गया। अच्छा, इस सवाल में समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। अब जब कह रहा है कि सिलेंड्रिकल टैंक क्लोज्ड है, इसका मतलब नीचे से भी बंद है और ऊपर से भी बंद है ना, यानी कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक में हम लोग
कर्व सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। ठीक है, अगर कहता है सिर्फ सिलेंड्रिकल टैंक ओपन ऑन द टॉप, ठीक है, या फिर सिलेंड्रिकल टैंक जिसका बेस नहीं है, तब तो अगर बेस नहीं है तो दोनों नीचे और ऊपर का जो ऐसे सिलेंडर है ना बच्चों, ये जो सिलेंडर अगर है तो ये जो सर्कल है और ये जो सर्कल है दोनों, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, इस साइड भी रख सकते हैं और इस साइड में, दोनों बेस हैं। तो अगर मान लो कहता है कि भाई बेस नहीं है, बिना बेस के, तो इस बेस को हटा देते और इस वाले बेस को भी हटा देते, तो क्या बचता आपका, सिर्फ कर्व वाला पोर्शन है ना, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया यूज होता। अगर कहता है कि भैया एक सिलेंड्रिकल टैंक है, नीचे से तो क्लोज्ड है लेकिन ऊपर से ओपन है, तो कर्व वाला लेते और सिर्फ एक सर्कल की हम लोग बात करते, एक सर्कल की एरिया की, दूसरे सर्कल की एरिया की बात नहीं करते। लेकिन यहां कह रहा है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, यानी नीचे से भी बंद है और ऊपर से भी बंद है। तो बच्चों कर्व वाला भी हो गया और ये नीचे वाला सर्कल, ऊपर वाला सर्कल, पूरा एरिया हम लोग देख रहे हैं ना। तो यहां पर जो फॉर्मूला हमारा लगेगा बच्चों, वो एरिया फाइंड करने का मतलब बेसिकली टोटल सरफेस एरिया है, TSA। टी मतलब टोटल, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने देखा था 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, राइट। अब देखिए कैसे निकल कर आएगा। 2 की जगह हम लोग लिखेंगे 2, पाई की जगह लिखेंगे 22/7, r की जगह क्या लिखेंगे भाई, डायमीटर देखिए 140 सेंटीमीटर यानी कि 1.4 मीटर है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आधा यानी कि 0.7 मीटर। तो रेडियस हमारा आ गया 0.7 इंटू, फिर से रेडियस की जगह 0.7 प्लस h कितना है बच्चों हमारा 1 मीटर यानी कि 1। क्लियर है? ठीक है, तो ये 7 जो है इससे जब कट होगा तो ये कितना बचेगा 0.1, यानी कि ये हमारा हो गया 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 0.1, 44 इंटू 0.1 इंटू 1 प्लस 0.7 यानी कि 1.7। क्लियर है? तो 44 इंटू 0.1 होता है बच्चों 4.4 इंटू 1.7। चलिए 44 और 17 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 4 जा 28, कैरी ओवर 2, 7 4 जा 28 और 2 30, फिर 1 4 जा 4 और 1 4 जा 4, ये हो गया 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 7, यानी कितना आ रहा है 748। लेकिन एक डेसिमल यहां पर है, एक डिजिट के पहले और यहां पर एक डिजिट के पहले, तो एक और एक 2 डिजिट के पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा। सब कुछ मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया जो टैंक को बनाने के लिए हमें चाहिए, जिस मेटल शीट का अगर बनाना तो मेटल शीट का टोटल सरफेस एरिया चाहिए वो है 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए ये 2 सवाल आप लोग नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए बच्चों 2 सवाल करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का, ये बीच में मैं डिवीजन दे रहा हूं। क्वेश्चन मेरे साथ आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि डायमीटर जो है रोलर का, रोलर आप देखे हैं ना, जो रोड पर हम लोग बहुत बड़ा सा चक्का होता है वो रोल करते हैं रोड को लेवल करने के लिए, तो एक रोलर है बच्चों। इस रोलर का जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 84 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो लेंथ है इस रोलर का, यानी कि जो हाइट, अगर सिलेंडर के टर्म्स में देखें तो हाइट जो है वो 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि ये एक प्लेग्राउंड है, उसको लेवल करने के लिए हम लोग मूव कराते, टोटल 500 रेवोल्यूशंस होते हैं उसके। टोटल रेवोल्यूशंस कितने हैं 500 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ प्लेग्राउंड।
और किसमें एरिया कह रहा है फाइंड करने को, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, और एक सवाल है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल पिलर है, क्या बच्चों, सिलेंड्रिकल पिलर। एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो हाइट है वो 3.5 मीटर, ठीक है। अब आप उसे कर्व पार्ट को पेंट कर रहे हैं। पेंटिंग का जो कॉस्ट लग रहा है बच्चों, वो पेंटिंग का कॉस्ट आपको दिया गया है 1.25 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, रुपीज 1.25, सॉरी 12.5 रुपीज 12.5 पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे कह रहा है कि भैया टोटल कॉस्ट आप फाइंड कीजिए, फाइंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, समझिए इस बात को। ये सवाल हमारा क्या है, इस सवाल को आप समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि आप ही ने सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास एक रोलर है। अब रोलर को अगर देखा जाए बच्चों, जैसे सिलेंडर अगर है, अगर मैं इसको लिटा दूं इस तरीके से, रोलर ऐसा ही होता है ना, ठीक है, इस तरीके से चलता है आगे की तरफ, ऐसे करके, है ना। तो रोलर दिया हुआ है, कह रहे रोलर का डायमीटर 84 सेंटीमीटर है। यानी अगर गिवन की बात करें हम लोग, तो इसमें हमें गिवन है अगर डायमीटर 84 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 42 सेंटीमीटर, और सब कुछ आपको मीटर में कह रहा है फाइंड करने को, तो 42/100 मीटर, राइट। और जो लेंथ है, अब जो लेंथ है, यही लेंथ है ना रोलर का लेंथ, यही तो हाइट हुई सिलेंडर की। तो जो हाइट है वो आपको गिवन है 120 सेंटीमीटर, यानी 120 को अगर 100 से डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 12, या चलिए 120/100 लिखते हैं, इतना मीटर। अब कितने रेवोल्यूशन ले रहा है, 500 रेवोल्यूशन। बच्चों एक रेवोल्यूशन जब वो लेगा तो कितना एरिया कवर करेगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है भाई, जितना मिलाकर पूरा इसका एरिया है, एक राउंड इसे मान लीजिए यहां से चलना शुरू करता है, जब ये यहां से वापस आगे पहुंचेगा तो कितना है, जितना ये पूरा एरिया है उतना कवर करेगा। तो एक रेवोल्यूशन में वो एक कर्व सरफेस एरिया कवर कर रहा है। तो हम लोग एक रेवोल्यूशन का एरिया निकाल लें, और कह रहा है टोटल 500 रेवोल्यूशन ले रहा है, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे प्लेग्राउंड का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। कितना कर्व सरफेस एरिया होगा बच्चों, क्योंकि ये सिलेंडर के शेप का है इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए 2πr into h, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका इक्वल्स टू 2 into 22/7 इंटू r की जगह लिखेंगे 42/100 और h की जगह लिख देंगे 120/100, ठीक है। ये एक रेवोल्यूशन के बराबर है। कितने रेवोल्यूशन के बराबर है बच्चों, एक रेवोल्यूशन के बराबर। कितना आएगा ये, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 42 कटेगा 6 टाइम्स, क्लियर है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो देखिए ये आपका 5 टाइम्स हो गया, ये आपका हो गया 6 टाइम्स, राइट। तो ये हमारा हो गया 2 into 22 हो गया 44 इंटू 6 into 6 हो गया 36 अपॉन 100 into 5 हो गया 500। इतना मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है एक रेवोल्यूशन में। तो 500 रेवोल्यूशन में कितना कवर करना चाहिए बच्चों, 500 रेवोल्यूशन में जो एरिया कवर होगा वो 500 into 1 रेवोल्यूशन का एरिया होना चाहिए। तो भाई 500 इंटू एक रेवोल्यूशन का कितना एरिया कवर हुआ है, 44 इंटू 36 अपॉन 500, राइट। तो ये 500 और 500 कट जाएगा, ये आपका आया 44 इंटू 36। करके देखते हैं जरा 44 इंटू 36,
ये इससे बड़ी 36 इंटू 44 कर लेते हैं। 4 6 24, कैरी ओवर 2, 4 3 12 और 2 40। राइट बच्चों, 4 8 5 1, यानी कितना आ रहा है ये 1584 मीटर स्क्वायर। ये एरिया उस प्लेग्राउंड का हमारा निकल कर आ रहा है। अब आइडिया समझ रहे हैं कैसे किया हमने? भाई एक रेवोल्यूशन का हमने एरिया निकाल लिया। अब चूंकि रोलर का पूरा सिर्फ कर्व वाला पार्ट ही एरिया कवर कर रहा है, इसलिए एक रेवोल्यूशन में एक कर्व सरफेस एरिया के बराबर जो हिस्सा है वो कवर कर लेगा, एरिया कवर कर लेगा। तो एक रेवोल्यूशन के लिए एक कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, 500 रेवोल्यूशन है तो 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला हमारा है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना दिया बच्चों? 50 सेंटीमीटर। गिवन हमारा है कि डायमीटर अगर 50 सेंटीमीटर यानी हमें तो रेडियस का काम है ना बच्चों, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। और चूंकि ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है इसलिए इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें, अपॉन 100 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, और हाइट जो है वो हमारी गिवन है 3.5 मीटर उस पिलर का। यानी कि इस तरीके से हमारा पिलर है, ये पिलर का जो रेडियस है वो है 25 अपॉन 100 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो है 3.5 मीटर। करेक्ट? तो अगर मैं ऐसा कर्व सरफेस, सिर्फ कर्व पार्ट को ही करेंगे ना बच्चों, ये ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जो है वो ग्राउंड में ऐसे है, और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो ऐसे रूफ पे ऐसे धंसा हुआ है, तो सिर्फ कर्व वाला पार्ट ही तो पेंट होगा ना। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लें उस पिलर का, और फिर कह रहा है पर मीटर स्क्वायर 12.5 रुपीज लग रहे हैं, तो जितना भी कर्व सरफेस एरिया वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, पहले तो एरिया निकाल लेते हैं। कर्व, अच्छा आप समझ रहे हैं कर्व सरफेस एरिया ही क्यों निकालना है, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि ये पिलर जो है इसका नीचे वाला पोर्शन जमीन के साथ छुप गया है और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो रूफ के साथ छुप गया है, तो सिर्फ कर्व वाला ही बचा है जिसको हमें पेंट करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस एरिया कितना लिखेंगे? 25/100 इंटू हाइट आपका है 3.5 यानी 35/10। देखिए ये 7 से जाएगा ये 5 टाइम्स, ठीक है, और ये 5 से गया 2 टाइम्स, और ये 2 से गया 1 टाइम्स। ठीक है, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, और ये आपका 4 2 2 जा 4 और 2 इंटू 11 22। तो हमारा कितना बच रहा है? 11/2 मीटर स्क्वायर। राइट, कितना बच रहा है बच्चों? 11/2 मीटर स्क्वायर। ये पिलर का कर्व सरफेस एरिया है। तो कॉस्ट कितना पड़ेगा भाई? कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट में कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है बच्चों वो हमारा है 12.5 रुपीज। राइट, डेसिमल हटाइए तो 12.25/10। तो इतने, यहां तो 11/2 मीटर स्क्वायर है, तो अगर मैं इधर इधर 11/2 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस साइड आ जाएगा 11/2 मीटर स्क्वायर, और इस साइड हो जाएगा 125/10 इंटू 11/2। राइट, ये जाएगा 25 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 2। राइट, अब 25 इंटू 11 होता है 275 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं। 4 6 जा 24, कैरी बचा 3, हो गया 35, 4 8 जा 32, कैरी बचा 3। ठीक है, यानी कि 3, तो अगर एक और जीरो लें तो डेसिमल आ जाएगा 30। अब 7 टाइम्स 28 जाए, कैरी बचा 2, एक और जीरो ले लो 5 टाइम्स, इतना रुपीस। टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है बच्चों? 68.75। इतना रुपीस जो है वो टोटल कॉस्ट हमारा निकल कर आ रहा है। किस चीज का? इस पिलर को पेंट करने का। ये तो हमसे पूछा था कि भाई पर मीटर स्क्वायर का इतना कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है पेंट करने का, निकाल लिया हमने। पहले एरिया निकाल लिया, फिर पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए बच्चों, एक सवाल है एक्सरसाइज 13.2 का, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए हम लोग भी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। जो पहला पार्ट है उसमें कह रहा है फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया of a cylindrical petrol storage tank that is 4.2 मीटर in diameter, जिसका डायमीटर दिया हुआ है 4.2 मीटर और जिसकी हाइट जो है वो हमें गिवन है 4.5 मीटर। तो डायमीटर अगर 4.2 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1 मीटर, राइट। आपसे कह रहे हैं सर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने को, एक तो ये आप लोग फाइंड करिए, दूसरा आपसे कह रहे हैं कि हाउ मच स्टील वाज यूज्ड, इसी में कंटिन्यू है, हाउ मच स्टील was used if 1/12 of steel, 1/12 of steel was wasted in making the tank, was wasted in making tank। ठीक है, ये आखिरी सवाल है बच्चों। आप खुद से इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, पहले सवाल समझ लीजिए। ये तो बहुत आसान सवाल है, डायमीटर ने रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वो कह रहा है। ये सवाल है, इसको ये समझने लायक है। इसमें कह रहा है कि भाई हाउ मच स्टील वाज यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील वाज वेस्टेड। आपने कर्व सरफेस एरिया तो उसका, उस जो पेट्रोल का टैंक है उसका निकाल लिया है। अब कह रहा है कि जितना भी लगा है उसका 1/12 जो है वो वेस्ट हो गया। तो टोटल जितना लगा है उसमें से 1/12 जो है वो वेस्ट हो रखा था, टोटल आपको निकालना है। एक बार सोचे, दिमाग लगाएं। कर लिया बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई किया है। देखिए ये तो बड़ा आसान है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है बच्चों वो क्या होता है? पाई, सॉरी 2πr इंटू एच, ये है ना कर्व सरफेस एरिया। ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 2.1 इंटू एच की जगह 4.5, राइट। तो जरा डेसिमल हटा लेते हैं, यहां 10 आ जाएगा और यहां भी 10 आ जाएगा। चलिए ये जो 3 टाइम्स चला गया, 7 3 जा 21, ये आपका जाएगा 9 टाइम्स, ये आपका जाएगा 2 टाइम्स 5 से, और इस 2 को यहां से हटा देते हैं। चलिए ये हमारा कितना आ रहा है, इसको भी कट कर देते हैं। ये 2 से कट करें तो 5 टाइम्स आएगा और ये 11 टाइम्स आएगा। 11 इंटू 3 इंटू 9/5। बच्चों 11 9 का कितना होता है? 99, और 99 3 का होता है 297/5। 5 5 जा 25, कैरी बचा 4, 4 7 47, 5 9 जा 45, कैरी बचा 2, एक डेसिमल लेके 0 दे दिया 20, 5 4 जा 20। तो जो कर्व सरफेस एरिया बच्चों हमारा आ रहा है वो आ रहा है 59.4 मीटर स्क्वायर। अब इस सवाल को समझिएगा, कह रहा है कि हाउ मच स्टील वाज यूज्ड, टोटल कितना स्टील हम यूज कर रहे हैं, टोटल कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। मतलब टोटल कर्व सरफेस एरिया नहीं, पूरा का पूरा जो कर्व सरफेस एरिया हमारा यूज हो रहा है, कह रहा है हाउ मच स्टील वाज यूज्ड, कितना कर्व सरफेस एरिया पूरा स्टील का यूज हुआ था। अगर 1/12 जो मतलब 1/12वां हिस्सा जो है वो वेस्ट हो गया है, यानी कि जो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया नहीं, पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया जो यूज हो रहा है वो किसके बराबर होगा?
जो कर्व सरफेस एरिया इस्तेमाल हुआ है प्लस 1/12 ऑफ टोटल कर्व सरफेस एरिया। इसको समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों। ऐसा है, मान लीजिए कि अगर मैं इतना हिस्सा जो है स्टील का, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं टोटल इतना स्टील के लिए ना ये इतना पूरा ये पोर्शन मैं यूज कर रहा हूं। अब इसमें क्या है कि 1/12 जो बर्बाद हो गया, यानी कि इतना हिस्सा जो है ये वेस्ट हो गया और सिर्फ इतना यूज हुआ है। तो टोटल जो हमारा है बच्चों वो क्या है, जो टोटल है ये किसके बराबर, टोटल जो है किसके बराबर है, ये वाला हिस्सा जो कर्व सरफेस एरिया जो बनाने के काम में आया है, प्लस इस पूरे का 1/12 टोटल का ये वेस्ट हो गया है ना। सवाल क्या है, 1/12 स्टील वेस्ट हो गया। किसका वेस्ट होगा 1/12 स्टील, जो टोटल होगा उसका 1/12 वेस्ट हो गया है। तो इतना वेस्ट हुआ और इतना काम में आया, दोनों को मिलाएंगे तब पूरा का पूरा निकल कर आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ना इस साइड ले जा रहा हूं। तो एक तो ये है आपका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये 1/12 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो ये माइनस में आ जाएगा। 1/12 ऑफ टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, ये किसके बराबर आएगा, कर्व सरफेस एरिया जो कि आपका निकल कर आया है 59.4 मीटर स्क्वायर, राइट। अब इसमें अगर हम एलसीएम ले लें 12 का, तो ये इधर 12 मल्टीप्लाई होगा, यानी 12 टाइम्स टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस 1 टाइम्स टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये कितना है 59.4 मीटर स्क्वायर, राइट। अब 12 टोटल कर्व सरफेस एरिया में से एक को अगर हटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 11/12 इंटू टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, किसके बराबर है 59.4 मीटर स्क्वायर के बराबर। और 11/12 को अगर इधर ले आए बच्चों, तो ये जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया जो आपसे पूछा जा रहा है, वे बताओ कितना स्टील यूज हुआ, टोटल कितना यूज हुआ है। तो 12 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इधर डिवाइड हो जाएगा इंटू 59.4, और 11 को अगर आप कट करेंगे तो 11 5 55, कैरी बचा 4 44, यानी कि 4 टाइम्स 44, लेकिन डेसिमल है तो यहां पर ये हमारा डेसिमल आ गया। क्लियर है। अब ये हमारा कितना आ जाएगा 5.4 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 5.4, तो 12 4 जा होता है 48 और 12 5 जा होता है 846, तो ये आपका कितना हो गया 64.8 मीटर स्क्वायर। ये टोटल हमने इस्तेमाल किया था। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं टोटल वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको दिमाग में लाइए कि भाई एक पूरा का पूरा हमने कर्व सरफेस एरिया लिया है, इसी से स्टील मुझे बनाना है, इसमें से इतना हिस्सा तो स्टील बनाने के काम में आया और इस पूरे का 1/12 जो है वेस्ट हो गया। तो इन दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे तब तो टोटल निकल कर आएगा ना। इसलिए टोटल जो है वो मैंने क्या लिखा है, ये वाला हिस्सा जो यूज हो रहा है इसको बनाने में, प्लस टोटल का 1/12 जो बर्बाद हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल आएगा। 1/12 को मैं इधर ले गया तो माइनस में आ गया, और फिर इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये तो 1/1 है ना, तो 1 और 12 का एलसीएम हो गया 12, तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो गया इधर 1, 12 माइनस 1 यानी कि 11, और नीचे 12 है, और फिर 11/12 को इधर भेज तो 12/11 हो गया, मल्टीप्लाई किया, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको समझकर आप नोट कर लीजिए। आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है ये मैंने आपको सिखाया, कुछ सवाल हमने किए हैं। अब आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा। पहले 2 एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिए।